मैंने कहा चलो ये तो सब ठीक हो गया, यहां तक तुम्हारी बात मुझे समझ में आ गई, लेकिन ये बताओ कि मेरे पास तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस भी नहीं है, और मेरी इस पूरे महीने में, ध्यान से सुनना सर, मेरी इस पूरे महीने में कोई सेल भी नहीं हुई, मेरी इस पूरे महीने में कोई सेल भी नहीं हुई। देयर इज नील टैक्स लाइबिलिटी, नील। अब क्या करोगे, मेरे पास तो नहीं है बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, अब सेल हुई नहीं, बिना सेल के टैक्स कहां से भर दूं? उन्होंने कहा सर शांति रखो, डोंट गेट एंग्री, आपकी अगर कोई सेल नहीं हुई, इफ देर इज नील टैक्स लाइबिलिटी, नो टैक्स नीड्स टू बी पेड इन फिक्स्ड सम मेथड इन केस देर इज नील टैक्स लाइबिलिटी। यहां तक की बात क्लियर है सर? बात ये हुई कि क्यूआरएमपी आया, क्यूआरएमपी में दो स्कीम आई, दो स्कीम में से पहली स्कीम की बात करी एफएसएम, फिक्स सम मेथड, उसके अंदर दो पॉसिबिलिटी उठाई, मंथली और क्वार्टरली रिटर्न्स। क्यूआरएमपी में आने से पहले ये बताया कि मंथली वाले को दिसंबर महीने में जितना टैक्स इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे किया था वो जनवरी और फरवरी में पे करना पड़ेगा, मार्च में जाके पूरे क्वार्टर का हिसाब करेगा जीएसटीआर 1 और 3B के अंदर। अगर क्वार्टरली है तो पूरे क्वार्टर में जितना टैक्स पे किया था इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, उसका 35% जमा करा दे जनवरी में, 35 करा दे फरवरी में, बाकी का हिसाब किताब कर ले जीएसटीआर 1 3B फाइल करके मार्च के महीने खत्म होने के बाद, क्वार्टर खत्म होने के बाद। फिर ये बात हुई कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्रेडिट लेजर में पर्याप्त बैलेंस पड़ा है तो क्या उसके बाद भी मुझे टैक्स जमा कराना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं कराना पड़ेगा सर, पहले महीने में नहीं कराना पड़ेगा अगर आपकी लाइबिलिटी से ज्यादा टैक्स आपके पास पड़ा हुआ है तो। हमने कहा जी दूसरे महीने में, तो कहा जी पहले महीना और दूसरा महीना दोनों को मिलाकर अगर आपके पास पर्याप्त बैलेंस पड़ा हुआ है तो कोई टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं है। फिर हमने पूछा कि सर बैलेंस भी नहीं है और कोई सेल भी नहीं हुई, जनवरी में भी नहीं हुई, फरवरी में भी नहीं हुई, अब बोले जी जनवरी में नहीं है तो जनवरी में मत जमा कराना, फरवरी में नहीं है तो फरवरी में मत जमा कराना। परेशान मत होना, ये स्कीम आपके लिए, आपके साथ चलने के लिए बनाई गई है। चलिए सर, तो सर फिक्स्ड सम मेथड डिस्कस हो गया, फिक्स्ड सम मेथड डिस्कस हो गया। अब हम आते हैं दूसरा मेथड जो पेमेंट ऑफ टैक्स का था, सेल्फ असेसमेंट मेथड। सेल्फ असेसमेंट मेथड में हम ये कहते हैं कि देखो सर, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पिछले क्वार्टर के अंदर क्या टर्नओवर हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। मेरा तो सीजनल बिजनेस है जी, किसी सीजन के अंदर मुझे काम आता है, किसी सीजन में नहीं आता। जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं सर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने में खूब इनवॉइसेस कटती हैं, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च के अंदर वो इनवॉइसेस कटने का दर कहीं कहीं किसी किसी का कम हो जाता है। तो हम कहते हैं सर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में तो दबा के हमने काम किया था, दबा के फीस आई थी, जनवरी फरवरी मार्च में फीस नहीं आ रही, तो क्या मुझे अब भी ये टैक्स जमा कराना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि चलिए सेल्फ असेसमेंट पे आ जाइए, कोई फिक्स सम नहीं है, सेल्फ असेसमेंट कर लो, आप बताओ कि आपका टैक्स कितना कितना बनता है। तो ये कैसे होगा सर? द टैक्स पेयर शेल हैव टू एसरटेन द टैक्स ड्यू। टैक्स ड्यू आपने खुद कैलकुलेट करना है अपने घर बैठकर, इसकी कोई रिटर्न नहीं भरनी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जनवरी में कोई रिटर्न नहीं भरनी, फरवरी में कोई रिटर्न नहीं भरनी। सिर्फ अगर आप क्यूआरएमपी ऑप्ट कर लेते हैं तो आपको सिर्फ अपने घर